सही। राकेश शर्मा दी राम राम। 6 दिसंबर 2025 होमगार्ड स्थापना दिवस एंड सिविल डिफेंस स्थापना दिवस। आज देश के सभी गुलामों को एक दूसरे को नमस्कार है, बधाई है। गुलामी अभी भी बरकरार है। देश में चाहे 76 वर्ष हो गए हिंदुस्तान आजाद हुए, पर आज भी होमगार्ड के जवान गुलाम हैं। कई प्रधानमंत्री आए, कई मुख्यमंत्री आए, आज तक इन गरीब होमगार्ड जवानों को किसी ने भी रिलीफ नहीं दी। मैं देश के कई प्रधानमंत्री जिनको यशस्वी तेजस्वी बोला जाता है, पर होमगार्ड जवानों को किसी ने भी रेगुलर नहीं किया। सिर्फ बिल के नाम पर अमेंडमेंट किया जाता है और वही ढाक के 3 पात। अंग्रेजों का कानून आज भी चल रहा है। सिर्फ जो सेक्शन जैसे 1860 एसोसिएशन रजिस्टर्ड का है या अदर, उनके जो साइन बोर्ड हैं वो बदले हैं, कानून वही है। हिंदुस्तान में आज़ादी सिर्फ नाम की है। बड़े लोग, अमीर लोगों के लिए आज भी आज़ादी है, गरीब लोग आज भी वही ढाक के 3 पात है। सभी होमगार्ड जवानों को मेरी अपील है, एक सुर में आगे बढ़ें और एक सुर में आएं। जिंदगी तभी आगे बढ़ेगी क्योंकि जो सिविल डिफेंस अधिकारी हैं, आज उनका स्थापना दिवस है, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। पर जो स्टेटों में होमगार्ड के जवान हैं, जिसमें पंजाब स्टेट ने बहुत कुर्बानियां दी, होमगार्ड के जवानों ने बहुत कुर्बानियां दी। 350 के करीब होमगार्ड के जवान जो हैं शहादत को, जान को पिया आतंकवाद के समय। और इससे पहले 1971 की लड़ाई, 1969 की लड़ाई में भी होमगार्ड के जवानों ने शहादत का जाम पिया। जो हेडक्वार्टरों के अंदर उन जवानों की फोटोएं इंदराज हैं। कई हेडक्वार्टरों ने तो उनकी फोटो नहीं लगाई, पर अमृतसर में ये कार्य है। पर मैं कहाँ चूक जाते हैं हमारे लोग, सिर्फ अफसरों की भोली भोली बातों में, मीठी मीठी चिक्की चुपड़ी और एक चाय का कप उनके साथ पीने में ही उनको पता नहीं क्या मजा आता है। हमारे कई प्रधान सिर्फ उनकी चिकनी चोपड़ी बातों में आ जाते हैं, एक चाय का कप उनके साथ पी लेते हैं और अपने आप को कई दिन कमांडर बने रहते हैं। मैं सभी होमगार्ड जवानों को बोलता हूं, उठो, अपने हक के लिए आगे बढ़ो। देश आजाद हुआ है तो हमने भी आजादी लेनी है। प्रधानमंत्री कई आए कई गए, ये बात है। अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर आप नोटा को इस्तेमाल करोगे तो आपको ये लोग जानेंगे भी इतना नोटा क्यों बढ़ा। मैं सभी होमगार्ड जवानों से फिर अपील करता हूं भी, आज गुलामी हमारे ऊपर 76 साल से मंडरा रही है। सिर्फ हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों ने ही राहत दी है। जैसे देखो, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब होमगार्ड का केस बहस हुई तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि ये सभी स्टेटों में लागू हो जाएगा। सिर्फ अफसरों ने जो सिस्टम बनाया है उसमें ये गड़बड़ हुई है। सभी जवानों से अपील है, आगे बढ़ो, अपनी आज़ादी के लिए लड़ो। जो 6 दिसंबर का समय है, इसको मनाते तो हो, सिर्फ 2 लड्डू खा के आ जाते हो हेडक्वार्टर में। कभी उन अफसरों से ये नहीं पूछा भी हमारे लिए आपने क्या किया है। वो तो आपके अगेंस्ट लड़ते हैं, इन्होंने तो रेगुलर ड्यूटी नहीं की। जैसे स्टेट ऑफ पंजाब में आतंकवाद की लड़ाई लड़ी है, कोरोना की लड़ाई लड़ी है, जो बाढ़ ग्रस्त हैं, लोगों के साथ इतना प्रेम बढ़ाएं कि वो आपके हक के लिए बुलंद करें आवाज। जो संस्थाएं, जो एसोसिएशनें पंजाब के अंदर बनी हैं या अदर स्टेटों में बनी हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इन गरीब लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि एक बिल पास हो जिसमें इनको रिलीफ हो। चलो, 3 साल का जिसने पीरियड लगातार ड्यूटी का किया है उसको किसी अच्छी नौकरी पे रखना चाहिए। मैं लीडर जो साहबान हैं उनसे भी बेनती करता हूं, आप भी 3 साल इस होमगार्ड में एक बार समय गुजारें, फिर आपको पता लगेगा। सिर्फ शिवराज पाटिल जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया था भी ये रेगुलर हो जाएं। परमात्मा को मंजूर नहीं था ये गुलामी की जिंदगी ही जिएंगे, ऐसा समय निकल रहा है। इनके परिवार अंधकार में हैं, इनके परिवारों को कोई नहीं सुनता। सभी उठो,
कोई स्टेट जम्मू कश्मीर है, ऐसे मत सोचो ये पंजाब हमारे के लिए लड़ेगा ना। अपनी अपनी स्टेटों में अपने अपने हकों के लिए आगे आओ, बिल्कुल सहयोग करो एक दूसरे का। पैसा खाने की नीयत मत रखो, खाते खिलाओ एसोसिएशन के, उसमें जमा कराओ, उसी में ही सारा लेन देन करो, ताकि जो जवानों को पता लग सके यहाँ खर्च हुआ है। क्यों गरीब लोग थोड़ी थोड़ी पूंजी आपको देते हैं अपने बच्चों का पेट काट कर, उसको एहसानमंद रहो भी उन्होंने सहयोग किया, ऐसे नहीं भी उनको लूट लिया और खा लिया, अपनी अच्छी अच्छी हैं सुविधाएं ले ली। मैं सभी प्रधानों से अनुरोध करता हूं, आगे आओ, आगे बढ़ो, फिर सहयोग करो एक दूसरे का। सभी जागोगे तभी सवेरा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।